Hello everyone, how are you all? So welcome back to my channel again, and I hope everyone is safe, everyone is doing well with God's grace. And मुझे पता है कि मैं बहुत दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ वीडियो. लास्ट बिग वीडियो मैंने कब पोस्ट किया था याद नहीं, शायद 15-20 डेज बैक. एंड अच्छा, मेरे स्पेक्स में मुझे पता है लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट विदाउट स्पेक्स तो मैं क्या ही बोलूँ ब्लैक फिल्म हो जाती है मेरे लिए. तो प्लीज़ वियर माई स्पेक्स. और आज मैंने लेंस नहीं पहना है क्योंकि मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ लेंस वगैरह पहनना फॉर फ्यू डेज. एक्चुअली आई एम गिविंग माई बॉडी ए complete detoxification and rest from every aspects, because you all know that मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था कि आई एम गोइंग फ्रॉम ए वेरी रफ फेज़, जिसका मुझे आइडिया तो था कि बहुत रफ होगा, बट द एक्चुअल जर्नी इज़ वे मोर टफ़र देन व्हाट आई थॉट. उसका अपडेट मैं किसी और वीडियो में दूंगी क्योंकि अभी द प्रोसेस इज़ नॉट येट completed एंड आउटकम इज़ स्टिल डाइसी. सो देखते क्या होता है, फिर मैं अपना हेल्थ अपडेट दूंगी. बट आई एम ऑन मेडिकेशन एंड लेट्स सी क्या होता है. आई एम बेटर देन बिफोर, बट it's not something that I can talk about on this early stage. It will take time. क्या होगा नहीं होगा अभी पता नहीं है मुझे. And if you don't know that what I'm talking about, that I'm diagnosed with adenomyosis. It's a very rare and uncommon disease, but unfortunately every 1 out of 10 women is suffering from either adenomyosis or endometriosis. So that I'm talking about, that I'm on medication, I'm on multiple tests and everything. So I'll talk about it later. छोड़ो चलो रहने देते हैं इस फेज़ को. एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ दूसरे टॉपिक में बात करूं. एंड मेकअप वेकअप कुछ करके नहीं बैठी हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग टू डू सो. कभी नहीं, मुझे 99.9% टाइम नेचुरल रहना पता है. नो मेकअप एनीवेज. सो मैं आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं मतलब जो भी मैं प्रोडक्ट शो करने वाली हूँ, बाय द वे दिस इज़ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन वीडियो, जहाँ पे मैं दिख रहा है कि मिंत्रा बोल लो, अमेज़ॉन बोल लो, फ्लिपकार्ट में तो ये सब चीज़ें मैं ट्रस्ट नहीं करती उतनी ज़्यादा, बट नायका बोल लो, सारी जगह पे बहुत सारे सेल अभी चल रहे हैं. तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अब प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहिए जो मुझे अभी एज ऑफ नाउ बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत. एंड दे आर रियली गुड, दे आर रियली इफ़ेक्टिव. सो आई विल शेयर सम ऑफ देम जो मुझे लगा कि हाँ मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है. स्पेशली बहुत ही अर्ली यूसेज में भी मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं. ऐसे कुछ प्रोडक्ट मैं शेयर करूँगी. बाकी जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे और थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देन आई विल शेयर. सो हेयर केयर के 2 प्रोडक्ट है जो मुझे दिखाना था क्योंकि मेरे लिए ये ट्रिमेंडसली अच्छा काम कर रहा है. सो द फर्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट, मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट्स भी डाला था बीच में. इट्स बिलेर, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. इट्स बिलेर 100% नेचुरल रोजमेरी ऑयल विथ ऑब्वियसली रोजमेरी, ऑलिव, कैस्टर, सनफ्लावर and a natural base. And it has no added water, no chemicals, no preservative, and it's for hair growth basically. So मैंने इसको हेयर ग्रोथ के लिए नहीं ख़रीदा था. मैंने इसको ख़रीदा था कि मुझे ऑयलिंग बिल्कुल पसंद नहीं, तो मुझे एक लाइट वेटेड ऑयल चाहिए था क्योंकि स्कल्प को नरिश करना था, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा था. सो इट लुक्स लाइक दिस. इट्स अ वेरी हैंडी पैकेजिंग एंड वेरी यूज़फुल थिंग. इसमें एक कैप है जिसको आप ऐसे जस्ट ट्विस्ट करने से ये ओपन हो जाता है, एंड उसके बाद इसको ही आप डायरेक्ट स्कल्प पे यूज़ कर सकते हो. यू डोंट नीड अनदर एप्लीकेटर और यू डोंट नीड टू यूज़ योर हैंड टू अप्लाई इट. यू कैन यूज़ योर हैंड्स टू मसाज इट, बट यू डोंट नीड योर हैंड टू अप्लाई इट, एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट. सो ये मुझे बहुत पसंद आया है पैकेजिंग. एंड मोर ओवर पैकेजिंग, एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी यूज दिस मच एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. हेयर ग्रोथ में मुझे नोटिसेबल चेंजेस दिखाए हैं, हेयर फॉल में मुझे नोटिसेबल चेंजेस दिखा है, एंड रिजल्ट्स आर वेरी अर्ली. ऐसा नहीं कि आपको
2-2.5 महीने यूज़ करने के बाद रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे इसका सेकेंड या थर्ड यूज़ से ही मुझे पता चल गया था दैट इज़ अ वेरी नाइस ऑयल एंड इट्स ऑल्सो बजट फ्रेंडली। इसका जो ml है इस पैकेजिंग का, इट्स 100 ml पैकेजिंग। मुझे नहीं पता ये कुछ छोटा या बड़ा पैकेज में आता है नहीं, बट दिस इज़ 100 ml एंड MRP इज़ 595, बट मुझे ये सेल पे में डिस्काउंट पे मिला था बहुत ही लो प्राइस में। सो यू कैन चेक इट आउट इफ़ इट इज़ ऑन डिस्काउंट और नॉट। Second product I want to talk about is Minimalist Melic Bond Repair Complex. I bought it because मैंने बहुत बारी मेरे हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा बॉन्ड रिपेयर करना था, क्योंकि इतनी बारी केमिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर मैं फ्यूचर में कभी भी और केमिकल ट्रीटमेंट के लिए गई तो बॉन्ड सही होना चाहिए। एंड ये भी ये 50 ml ऑफ द प्रोडक्ट है विच कॉस्ट 499। ये भी शायद आपको डिस्काउंट में मिल सकता है एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है ना, जो बीच बीच में से हेयर टूट के गिरता है, उसका ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। एक ही स्किन केयर प्रोडक्ट है, वो भी बहुत पुराना स्किन केयर प्रोडक्ट है, बहुत लोग यूज़ करते हैं और मैं कोई भी प्रोडक्ट में स्विच करूँ मैं घूम फिर में इसके ऊपर वापस आ ही जाती हूँ। दिस इज़ प्लम ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर। मैंने बहुत सारे हाई एंड टोनर यूज़ करके देख लिया, बहुत ही मिड रेंज टोनर यूज़ करके देख लिया, बट ऐसा फ्रेशनेस और इसके जैसा टेक्सचर मुझे किसी टोनर से नहीं मिला अब तक फ़िलहाल। एंड इट क्लेम्स दैट इट टाइटन पोर्स एंड आई फील इट एंड फाइट्स पिम्पल विद ग्लाइकोलिक एसिड। बहुत अच्छा टोनर है, इट स्मेल्स अमेजिंग एंड it cost me 420. I mean the MRP is 420. If you have oily skin or combination skin, go for it without any doubt. Just go for it. You will see amazing result in terms of oil control, pore tightening, everything. Coming to the makeup section, the first product I want to show you, मैंने इसको ऐसे ही ख़रीदा था और महीनों मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ खास लगा नहीं फर्स्ट इम्प्रेशन इसका। व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू हेवन स्कल्प्ट एंड सेट ब्रो जेल। इट लुक समथिंग लाइक दिस एंड इसके साथ आपको एक ऐसा ब्रश मिलेगा। इसके शेड्स भी आते हैं एंड यू जस्ट नीड टू सेट योर ब्रो विद दिस एंड यू आर गुड टू गो। मुझे नेचुरल मेरे आईब्रो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ओवर ड्रॉ करके मुझे लाइन करके इसको शेप दे के हमें कभी कभी के लिए ठीक लगता है वो। रेगुलर बेसिस में ऐसे आईब्रो ड्रॉ करके बाहर नहीं निकल सकती, बहुत आर्टिफिशियल फील देता है मुझे, बहुत ही गंदा लगता है। ऐसा लगता है कि ये पूरा आईब्रो सेट करके नॉर्मल डेज में बाहर क्यों निकली है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक वेरी नेचुरल ऑन एवरी डे बेसिस। सो ये उसका काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। यू जस्ट नीड टू सेट योर ब्रोज एंड ये ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन एंड वॉल्यूम ऐड कर देता है इफ़ यू डोंट वांट टू ड्रॉ योर ब्रोज ऑन एवरी डे बेसिस। सो आई लव दिस। ये मेरा बहुत टाइम बचा दिया, क्योंकि पहले क्या होता था मुझे आईब्रो पेंसिल या कुछ आईब्रो पिगमेंट से मुझे मैं कर तो लेती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, आई हैव नथिंग टू अटेंड, इट्स जस्ट अ रेगुलर डे एंड आई एम गोइंग आउट, मैं क्यों कर रही हूँ। और शेप देना भी मुझे अच्छा लगता था, बट जब से ये मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है इट्स अमेजिंग। इतना टाइम सेविंग है, इतना कन्वीनियंट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट 2 products which I'm obsessed with currently. So you can see I have already used it. It's from Forever 52. I'm talking about their Flourish cream contour and cream blush. Both are amazing. बहुत अच्छा क्रीम कॉन्टूर और बहुत अच्छा क्रीम ब्लश है। एवरी इंडियन स्किन टोन में जाता है, एवरी इंडियन स्किन टोन, एंड एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथ है, एंड जो मेल्ट होता है ना स्किन पे, जो ब्लेंड होता है वो भी बहुत अच्छा है। सी मैंने फिंगर से ब्लेंड किया और ब्लेंड हो गया, सो यू कैन अंडरस्टैंड द ब्लेंडेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। स्टेइंग पावर है ना प्रोडक्ट्स की दोनों की, बहुत अच्छा है। मैंने ब्लश थोड़ा जानबूझ के लाइट लिया था क्योंकि मुझे
बहुत डार्क ब्लशेस अच्छे नहीं लगते, बहुत अननेचुरल लगता है, बट आई लव बोथ ऑफ देम। ये लगाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने आपके फेस को थोड़ा स्कल्पचरल दिखाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है। एंड दीज आर सुइटेबल फॉर ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन बोथ। मुझे तो कुछ लगता नहीं कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक लिपस्टिक कॉम्बो शेयर करना चाहती हूँ। इंडिविजुअली भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बट एज ए कॉम्बो आई एम इन लव विद दिस कॉम्बो। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्स लिप लाइनर्स। मार्स के सारे लिप लाइनर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं कलर्स, बट दिस शेड इज़ 14 कोको बटर। अमेजिंग शेड है। It's brown, it's pigmented and it goes with every skin tone. and इसके ऊपर इसके साथ आप कोई भी कलर का लिपस्टिक लगा लो जाएगा। सो बहुत अच्छा स्टेइंग पावर है, बहुत स्मूथ है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे मार्स को एक ही चीज़ बोलना है कि लिप लाइनर का जो है वो बाकी ब्रांड्स की तरह अभी ये जो वुडन पोर्शन है जिसको आपको शार्पनर से शार्प करना पड़ता है, जिसको आपको डिस्कार्ड करना चाहिए। यू नीड टू स्विच टू समथिंग दैट यू हैव टू जस्ट ट्विस्ट इट एंड इट केम आउट जस्ट लाइक शुगर एंड अदर ब्रांड्स, बिकॉज दैट दीज आर मोर कन्वीनियंट देन दिस वुडन थिंग। And the lipstick I want to talk about is from Love Earth. It's liquid mousse lipstick in the shade Espresso Martini. मैंने इसको ख़रीदा तो था, बट मोर देन 6 months मैंने इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था मेरे स्किन टोन में कुछ अलग ही दिखता है। बट जब मैंने इसको एज ए कॉम्बो विथ दिस लिप लाइनर लगाया, आई फॉल इन लव विद इट। ये मेरा डेली का लिप शेड बन चुका है अभी। Just see the shade. I mean, this lip shade is just pure love. If you use it with this combo, I'm in love with. So यही था बस आज के लिए। अभी तक तो इतने ही प्रोडक्ट मैं एक्सप्लोर कर पाई हूँ, एंड आई होप बहुत जल्दी मैं कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे अच्छे लगे। फ़िलहाल के लिए दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ईच वन ऑफ देम इज़ अमेजिंग, एंड आई थिंक सारे प्रोडक्ट्स अभी सेल पे चल रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। एंड लेट मी नो इफ़ यू बॉट इट एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट, एंड कीप मी इन प्रेयर्स बिकॉज आई नीड देम। And stay blessed, stay safe, stay healthy, and do good walks, do good karmas, live with utmost positive aura. Thank you so much. Bye bye.